भाग 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। देखिए, पढ़िए और समझिए। ग ई ट अ र अ गिटार। फ उ ट अ ब आ ल अ फुटबॉल। अ क आ श आ आकाश। ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखने से पता चलता है कि वर्णों को व्यवस्थित रूप से जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ गिटार, फुटबॉल और आकाश कुछ वर्णों के व्यवस्थित मेल से बने समूह हैं। इन समूहों का एक अर्थ भी है, अर्थात ये सभी समूह सार्थक हैं। वर्णों के एक ऐसे ही सार्थक समूहों को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। हिंदी में 4 अलग अलग आधारों पर शब्दों के अलग अलग भेद होते हैं। ये आधार हैं। शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, रचना बनावट के आधार पर शब्द भेद, स्रोत्र उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 मुख्य भेद होते हैं: एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द। एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे मेज, गाय आदि। अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे दंड, डंडा, जुर्माना, बांस का टुकड़ा। समानार्थक पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं, जैसे भूमि, भू, धरा, धरती। विपरीतार्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रात दिन, अच्छा बुरा। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: मूल या ऋण शब्द, यौगिक शब्द या योग ऋण शब्द। मूल या ऋण शब्द जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें मूल या ऋण शब्द कहते हैं, जैसे घर, सूरज, दिन आदि। यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे सेनापति, सेनापति, अपमान, अपमान आदि। योग ऋण शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं किंतु ये किसी एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, जैसे जलज, जल, ज अर्थात जल में उत्पन्न हुआ अर्थात कमल। स्रोत्र या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा में स्रोत्र के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जिह्वा, दुग्ध, पक्षी आदि। तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे जीभ, दूध, पंछी, घड़ा, सूरज, चांद आदि। देशज शब्द। जो शब्द देश के विभिन्न भागों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे खिड़की, खटिया, चुन्नी आदि। विदेशी भाषा। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे पेन, कार, बैंक आदि। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द भेद।
व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं होता है अर्थात वह सदैव एक जैसे ही रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। लिंग वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है।